बिहार पुलिस 19,838 के पहले दिन का पेपर यानी कि 16 जुलाई का पेपर हो चुका है। और देखिए अभी हमारे साथ बिहार पुलिस वाले के चहेते अमित तिवारी सर है। चलिए सर से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आज के पेपर का क्या कुछ लेवल था, क्या कुछ एनालिसिस सर किए हैं और क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। जो छात्रों की सबसे बड़ी डिमांड होती है कि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है और आगे के छात्र अब किस चीज को देखकर जाए। सर बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सर पेपर का एनालिसिस किया आपने, लगातार लाइव भी थे और लगातार बच्चे आपको फोन करके मैसेज करके और टेलीग्राम पर बता रहे होंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है। हर एक जिला में सर अलग अलग क्वेश्चन थे और क्या कुछ एनालिसिस किया सर आपने। देखिए, अभी एनालिसिस तो पूरा बाकी भी है, रात के बाद बहुत से क्वेश्चन मंगाए हैं। जी जी। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार से कुछ परिवर्तन हुआ है अभी क्या तक। परिवर्तन हुआ है। मुझे लगता है कि क्वेश्चन पेपर की संख्या कम किया गया है। क्वेश्चन पेपर की संख्या कम की गई हाँ, है जैसे इन द सेंस सर। इन द सेंस कि जैसे पहले 9 से 12 सेट मुझे लगता था कि इसके बीच में था, हम्म। और अब मुझे लगता है कि 4, 5, 6 ये मैक्सिमम हो सकता है। 4 5 6। हाँ, यही अभी अब तक में सर कहाँ कहाँ का ऐसा लगा कि मैच कर रहा है। बहुत जिले का मैच कर रहा है, बहुत तो जिले इस का मैच। इसलिए हम ये बात पर आए हैं। अच्छा। अभी तक रात को ये कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि हम सब लड़कों को मैसेज कर दिए हैं हम्म। कि अपने अपने जिले का भेजो, तो कम हम्म। से कम 38 जिले का जब आएगा जी। और उसको कंपेयर कर लेंगे तब हम कंफर्म हो जाएंगे कि क्या चीज़ है। बाकी सर लग रहा है कि पिछली बार की तरह हाँ, ज्यादा सेट नहीं दिया। नहीं सेट दिया गया है। बाकी सर बताइए कि एनालिसिस क्या किया आपने कि पेपर का लेवल कैसा था पिछली बार की कंपैरिजन। देखिए, पेपर का लेवल तो बहुत से जिलों में, जैसे कुछ जिलों जो बता रहे पेपर, जैसे पटना ही के बहुत से अभ्यर्थी बनाए ठीक ठाक था, लेकिन बहुत से जमुई हुए, बहुत से मधुबनी वाले बता रहे हैं कि बहुत हार्ड पेपर था। तो मेरे हिसाब से 30 से 40 ऐसा पेपर में क्वेश्चन था जो आसान था, बाकी सभी मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन था। तो पेपर ओवरऑल टफ ही कर सकते हैं उसे। ओवरऑल टफ ही कह सकते हैं। हाँ। सर ट्रेंड किस और गया इस बार अगर देखें तो 21,391 वाली लीक पर रही या फिर ट्रेंड कहीं और गया है। देखिए, कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन सेम वही चीज़ है, ज़्यादा बदलाव नहीं है। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन वही है, हम्म। बस करेंट का 2-3 बढ़ा दिया है, बिहार का कहीं कहीं 2-3 घटा दिया है। हम्म। बाकी पेसेज हिंदी का हटा दिया, वहाँ पर ग्रामेटिकल ला दिया है। हम्म। तो यही दो आपको बड़ा परिवर्तन ही है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं। जीके में कोई हेर फेर किया गया है हाँ, सर। जीके में अब ये पेपर वाइज किया गया है, कहीं पे हाँ। हिस्ट्री का ज़्यादा क्वेश्चन है तो कहीं पॉलिटी का ज़्यादा, कहीं 10 क्वेश्चन पॉलिटी का है तो कहीं हिस्ट्री का 10। पूरा वेटेज सर जेके का जीके का जैसे 35 40 क्वेश्चन का जो हाँ, वो वेटेज तो रहेगा, रहता है। वो है हाँ, वो ओवरऑल। हाँ, सारा बराबर है। ओवरऑल मिलाकर सब बराबर है अभी। हम्म। साइंस का वेटेज सेम है। साइंस में मुझे लगा इस बार बायोलॉजी कम कर दिया है, उसकी जगह फिजिक्स ज़्यादा दे दिया गया है। फिजिक्स ज्यादा। हाँ। बाकी सर छात्रों को क्या कहेंगे जो इसके आगे आने वाले हैं। वो तो सर उसके लिए तो हम पूछेंगे लेकिन सर उससे पहले बता दीजिए कि जो आज का पेपर रहा सर अभी कट ऑफ जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि जो पहले बता रहे थे चीजें कि इतना सिनारियो एक दिमाग में लेकर चलो, कोई 60 65 कोई 55 60 कोई 65 70 सब अपना अपना बता रहे थे। अमित सर क्या प्रेडिक्ट किए थे और अभी क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं सर कि पेपर आज जो देखे होंगे उसके अकॉर्डिंग। मेरे हिसाब से अगर आज जो पेपर हुआ है, अगर यही लेवल बरकरार रखा या इसके ऊपर लेवल ले गया, जी। तो 55 से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 55 से ऊपर हाँ, जाना बड़ा मतलब मुश्किल। सर पेपर को आप कह रहे हैं कि पिछली बार की कंपैरिजन में हार्ड था। हाँ, ये किसी भी आप टीचर से, किसी भी स्टूडेंट से पूछिएगा जी। कि पहले जो था ना पेपर, वो हम्म। तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड 50 क्वेश्चन पूछा था। इस बार तो 50 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही नहीं है। हम्म। कथन निष्कर्ष का ज़्यादा क्वेश्चन है, मिलान करने वाला क्वेश्चन हो चुका है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। और पहले एकदम फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ करता था, कोई डेट वाला ज़्यादा मेंशन नहीं था। इस बार ज़्यादा डेट वाला क्वेश्चन डाल दिया गया है। डेट वाला हाँ। एक्चुअल। हाँ, फैक्चुअल एकदम। तो फैक्चुअल आप समझ ही रहे हैं कितना लोग फैक्ट याद करता है, यहाँ से नहीं याद करे, यहाँ से निकल जाए। तो मुझे लगता है कि पेपर तो मॉडरेट से हाई लेवल तक है। 40 ही क्वेश्चन ऐसे हैं, 35 क्वेश्चन जो आसान है, और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई 40 आसान है तो 40 तो सही कर देता है, उसमें भी आपको 5-10% गलती होता है। मुझे लगता है कि 55 आज के अगर स्कोर किसी ने कर रखा है, 55 यूआर के अंतर्गत मैं आज बता के रहा हूँ। पेपर हाँ, आज के पेपर में तो 16 बहुत। जुलाई के पेपर। हाँ, 16 जुलाई की, अब तो 20 जुलाई वाला डिपेंड करता है। मुझे जी लगता जी। है कि इससे आसान ही देगा, हार्ड नहीं देना चाहिए। मतलब सर आज के पेपर में यूआर कैटेगरी से कोई 55 से 60 की 55। 55 और 57 के बीच में मैंने ये मान कर रखा है कि आज बहुत ही अच्छा स्कोर कहा जाएगा। आज के लिए। हाँ। आज के लिए। हाँ। और सर कैटेगरी वाइज अगर इसको करें हाँ, तो कैटेगरी वाइज तो नीचे अपना चला जाएगा, लड़की का तो बहुत ही नीचे चला जाएगा। कितना सर कैटेगरी वाइज सर कैसे इसको अब कैटेगराइज करें, कैटेगरी कितने वाइज एक या दो नंबर कितना कम करें। एक नंबर नहीं ना कम हुआ है। जैसे अगर हम पिछले बार कटअप देखते हैं तो 61 गया है यूआर का, तो 51 गया है एडब्ल्यूएस का। अब ये तो बहुत 10 का नंबर का अंतर हो गया। अगर 57 गया है बीसी कैटेगरी का, तो लगभग 4 नंबर का अंतर हो गया। तो ये 1-2 नंबर नहीं घटाने से होता है, ज़्यादा बड़ा भर्ती होता है तो उसमें ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि 2-2 3-3 नंबर घसका कर अगर संतुष्टि देना है तो अपने को रख सकते हैं। लेकिन सर ये भी एक चीज़ है ना कि आप पहले वाला जो कटअप जारी किया गया 61, उसे 61 मार्क्स मत मानिए।
वो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, यानी कि वो उससे भी कम कट ऑफ गया है। मतलब सर आज वाला पेपर अगर आप जिस अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि पेपर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ गया है, तो आज वाले बच्चों को फायदा भी हो सकता है अगर आगे इजी एग्जाम इजी होगा तो एकदम श्योर, मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो बता रहा है कि 20 तारीख को इस तारीख के इसलिए पेपर। सर आप कह रहे हैं कि 55 अगर आया है तो आप सेफ हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो पेपर जान रहे किस दिन का याद दिला रहा है, 19 बल्कि 18 और 21, पिछला वाला 18-21 का पेपर बहुत हार्ड था, इसलिए 1,000 रिजल्ट ज्यादा हुआ है उन लोगों का उस दिन वाला। हाँ, तो इस बार वाला भी यानी कि पहले ही दिन हाँ, उछक्का हाँ, मार दिया मतलब पहले दिन लोग सोच रहा था कि हम इजी देगा, इजी, बहुत से लोग तो यही परेशान थे कि हमारा इजी देगा, हमारा घट जाएगा, हाँ। लेकिन इस सीधे पलट दिया एकदम की। मतलब लड़कों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर इजी पेपर आता है तो आप नॉर्मलाइज में जगह पर ही चले हाँ, और लड़कों को इसलिए भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आपको भी मैं सूचना दे रहा हूँ कि आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है, बिहार दरोगा का एग्जाम हो रहा है, मेरे लिए अभी बिहार पुलिस का दरोगा तो आना बाकी है, ना आंसर मिलता है, ना क्वेश्चन पेपर मिलता है, ना ऑब्जेक्शन मिलता है, ना कार्बन कॉपी मिलता है। जैसे ही 3 तारीख एग्जाम, मुझे पता है कि अभी सभी टीचर अपने काम में बिजी होंगे, जैसे ही 3 तारीख एग्जाम खत्म होता है, हम लोग का प्राइमरी यही उद्देश्य है, सभी टीचर से मिलकर ये वाला चीज काम कराया जाए लड़कों। ये वाला हाँ, इसके बहुत लिए सर आंदोलन भी एकदम एकदम जरूरी है एकदम। ठीक है सर। लड़कियों का एक बार बता दीजिए कि लड़कियां सर, क्योंकि ज्यादातर संख्या जो है अब तो रिजर्वेशन भी बढ़ा दिया गया है उन लोगों को, तो अब सर कहीं ना कहीं लड़कियों को कट ऑफ सर क्या है? पिछली बार ईडब्ल्यूएस और एससी की कैटेगरी काफी कम गया है लड़कियों में, मुझे लगता है कि 48 से 50 के बीच में यूआर कैटेगरी के अंतर्गत, यूआर वाला अब दूसरा टाइप का हो जाएगा, यूआर हो जाएगा आपका एक अदर स्टेट वाला भी, तो वो उसमें 35% उसको अलग कर दिया, तो उसमें तो फाइट करेगी नहीं, यानी लड़की का कट ऑफ तो बहुत ही कम चला जाएगा अगर देखा जाए। इतना मुझे लगता है कि अगर आज लड़की 45-48 भी स्कोर की है तो वो एकदम चौचक रहा है। 45 से 48 हाँ, स्कोर की है हाँ, तो क्या तो मैदान में कूद जाए एकदम। फिजिकल अभी 18-20 का देख लिया जाए ना। अच्छा 20 का हाँ, 20 या 23 देख लिया जाए अभी। मतलब सर 20 का जब पेपर आप देख लेंगे तो फिर बता देंगे कि आप कितने नंबर वाले मैदान में कूद जाइए, क्योंकि कम से कम 3 दिन देखना पड़ता है, 20 और 23। अच्छा सर, कहीं से धांधली सेटिंग वेटिंग की बात आई इस बार? नहीं, मैं तो खुद ही लगभग कल रात को 5 बजे तक जगा हूँ, और मेरे तरफ से जो जानकारी दिया गया है तो लगभग पटना में 4-5 जगह छापा मारा गया है, छापामारी और 400-500 लोगों की गिरफ्तारी। हाँ, और उसमें संदिग्ध का नाम भी था। तो और भी जैसे और भी जिला में बताया गया है, तो मुझे लगता है सर कि ये काम जरूरी भी था और हो रहा है, और फेयर तरीके से एग्जाम होना जरूरी भी। आप भी जान रहे हैं गरीब वर्ग के लड़के कहीं से आई कि अमित सर हो गया है इस बार हुआ भी? नहीं, क्या कि सर उधर से कॉल आता है अमित सर हुआ भी, अमित सर पता चलता है ईओयू में पेपर लेके नहीं, ये ऐसा अभी तक मैंने एग्जाम नहीं देखा था, बस यही बता देता हूँ। अभी तक नहीं देखा, मतलब बहुत ही फेयर तरीके बहुत। आप सेंटर पर तो गए ही थे, आप सेंटर के अंदर का हाल जानते, क्योंकि हम लोग तो 7 दिन पहले हमको पता चल गया था। अंदर का हाल था कि जूता बाहर खुलवा दिया जा रहा था, और अंदर कैमरा के देख रेख में आपको एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। और कुछ अफवाहें जो उड़ाई गई हैं, उस अफवाहों पर लड़कों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो प्रेशराइज बनाया जा रहा है उन शरारती तत्व द्वारा जो कि उस झांसे में आए। जैसे अभी टेलीग्राम वाले झांसे में बहुत हजारों अभ्यर्थी आ गया, तो उनका क्या फायदा हुआ? आंसर आई भी नहीं किया, अपना पैसा बर्बाद हो गया सब। तो वो तो बहला रहे हैं। अभी क्या बहलाया जा रहा है कि तुम हमको बताओगे ना, तो तुम्हारे सेंटर पर जो जाता है इन्वलेटर बनकर ये उससे हम काम करवा देंगे। ये अब बहलाने का तरीका बनाया गया है। हाँ, मतलब जिसके दिमाग में को छो चल रहा है, जिसका एग्जाम आगे आने वाला है, वो हटा दीजिए। आज जो पेपर ढेर रंगना नहीं है, छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया। तो छुटले रह हाँ, जाएगा। छुटले, वो तो छुटले है, वो तो हाँ। उसमें सर क्या कहिएगा आगे जिसका एग्जाम 20 को होना है, उसके बाद 23 को होना है, तो उन लोगों को सर अब क्या कहिएगा कि वो लोग किधर देख कर जाएंगे? देखिए, मैं हमेशा ये बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा था, तो 2-3 दिन से मैं लगातार कह रहा हूँ कि करंट पढ़ लो, और लास्ट भी मैं कल पीडीएफ भी डाला हूँ, तो करंट पढ़ लो, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्रेंड बता दिया कि हम किस तरह से पेपर सेट किए हैं। पहला दिन बता देता है, और दूसरा दिन तो और पूरी तरीके से बता देगा। तो करंट एक देख लो, अभी आपके पास 3 दिन है 20 तारीख वाले में, करंट देख लो, साइंस देख लो, और वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी देख लो, और पॉलिटी से तो भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है, और आसान ही पूछ रहा है। आर्टिकल संबंधित पूछ रहा है, तो आर्टिकल जारी भी बोल रहे थे कि आर्टिकल पूरा पढ़ लीजिए, आपका बड़ा नंबर आ जाए। हाँ, बड़ा नंबर आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं वहां से। तो बिहार स्पेशल जहाँ कम किया है, उसको हटाकर हमको करंट अफेयर में देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो देखिए वीडियो छोटी जरूर थी, लेकिन सर ने बड़ी बात कही, धांधली सेटिंग पर बात कही कि इतना फेयर तरीके से हमने आज तक एग्जाम नहीं देखा था। सर ने बताया कि पेपर का ट्रेंड किधर गया है इस बार, लेवल क्या था इस बार, कट ऑफ क्या कुछ जा सकता है, और कट ऑफ सर क्यों इतना कह रहे हैं इसका भी रीजन बताया, लड़कियों का कट ऑफ कम जाएगा इसका क्या रीजन था ये भी बताया, और जो भी चीजें थी, आपका जो भी क्वेरी था अभी तक के 16 तारीख के एग्जाम के लिए, सर ने क्लियर करने की कोशिश करी। बाकी आपका कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।